के जला दिया रहा है। अब बताओ, पढ़ा थे नमाज और सजदा में बेटरी ढूंढते जलाओ, नमाज हो रही है। आराम से सहाबे किराम किस तरह नमाज पढ़ते थे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनकी याद में आप लोगों ने जलसा किया है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हसन के मझले लड़के मदीने मुनव्वरा में अपने घर में नमाज पढ़ रहे थे और उनके घर में आग लग गई। इतने शोले बुलंद हुए कि मदीने के लोगों ने देखा तो अपने अपने घर से लोग हजरत अली औसत इनका नाम था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के घर की आग बुझाने आए। आग लोगों ने बुझाया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जब नमाज ख़त्म हुई तो लोगों ने पूछा, ताज्जुब है आपके घर में आग लगी, हम लोग मदीने से आए आग बुझाने के लिए दौड़ दौड़ के, और आप इस तरह नमाज पढ़ते रहे जैसे लगता है आपको कुछ पता ही नहीं है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, नहीं, आप लोग आग बुझा रहे थे तो मैं भी तो बुझा रहा था। कहा आप कहाँ बुझा रहे थे? तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनको अभी तक लोग अली औसत कहते थे, ज़ैनुल आबिदीन नहीं कहते थे, अली औसत। जब पूछा तो अली औसत कहते हैं आग तुम लोग बुझाए तो मैं भी तो बुझा रहा था। फर्क इतना है कि तुम लोग पानी से दुनिया की आग बुझा रहे थे और मैं सजदे से आखिरत की आग बुझा रहा था। बेशक आग मैं भी बुझा रहा था, तुम भी बुझा रहे थे। ऐ लोगों, ये है करबला वाले जिन्होंने ऐसी नमाज पढ़ी कि घर में आग लगी और उनको पता भी नहीं चला, एहसास तक नहीं हुआ। मुसलमान जब नमाज पढ़े तो उसका ख्याल, उसका इरादा पूरी तौर पर खुदा की तरफ होनी चाहिए। इसीलिए आज 1400 साल गुजर गए, हम करबला वालों को नहीं भूले। एक बात सुन लो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की, करबला वालों को मानते हो तो उनके किरदार को भी अपनाना पड़ेगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला में थे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म पे 72 जख्म लगे थे। आखिरी तीर जब पेशानी पे पड़ी थी तो इमाम हुसैन ने तीर खींचा, खून का फव्वारा बहा, चक्कर आया, इमाम हुसैन घोड़े से नीचे आए। सिम्र बदनसीब दौड़ा, इमाम के सीने पे बैठ गया, मियान से तलवार निकाली और इमाम हुसैन के गले पे रखा, चलाया लेकिन गला न कटा। तो इमाम हुसैन ने कहा था, सिम्र काटना है तो इधर से काटो, पीछे से काटो, सिम्र आगे से तलवार, गला तुम्हारी तलवार नहीं काट सकती। कहा क्यों? कहा यह गला है जिसे मेरे नाना रसूलुल्लाह चूमा करते। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जरा गिरेबान खोलो। जब सिम्र ने खोला तो कोढ़ के दाग उसके सीने पे थे। इमाम हुसैन ने कहा, सिम्र, मेरे नाना रसूलुल्लाह कहा करते थे कि मेरी उम्मत में एक कोढ़ी होगा जो मेरे हुसैन को शहीद करेगा, तुम ही कोढ़ी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जुमा का दिन है, सब लोग मस्जिदों में अपने सर को सजदे में रखे होंगे और तुम नबी के नवासे के सीने पे बैठे हो। उतर जाओ, मुझे भी सजदा करने दो। सिम्र हटा, इमाम हुसैन ने सर सजदे में रखा, खूली ने तलवार चलाई, इमाम हुसैन का सर जिस्म से अलग हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम हुसैन ने सजदे में सर कटाकर सबक दिया हम लोगों को कि मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, तुम हुसैन की तरह सजदे में गला तो नहीं कटा सकते, लेकिन कम से कम सजदे में अपने सर को झुका तो सकते हो। बेशक सुभान अल्लाह। लोगों, हुसैन ने चलते चलते हमको आपको नमाज की तालीम दी, जिस्म से सर अलग हो गया। सिम्र का साथी मालिक बिन सिनान घोड़े पे बैठ के आया और इमाम हुसैन के लाश पे घोड़ा दौड़ाया, हड्डियां तोड़ी। ज़ैनुल आबिदीन करबला में हैं, देख रहे हैं सब कुछ। कितनी तकलीफ हुई होगी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को। लेकिन जब करबला से मदीना आए और मदीने से मक्का गए और खाने काबा का तवाफ कर रहे थे ज़ैनुल आबिदीन, तो उसी तवाफ में वो शख्स मिल गया, मालिक बिन सिनान जिसने घोड़ा दौड़ाया था, मिल गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सलाम किया, उन्होंने जवाब भी दिया।
फिर कहा मैं भूखा हूँ, खाना खिला सकते हो? ज़ैनुल आबिदीन ने कहा हाँ। लेके गए खीमे में, खाना खिलाया। फिर कहा मैं रुकना चाहता हूँ। कहा रुको। 1 दिन रुका, 2 दिन रुका, 3 दिन रुका, बराबर इमाम ज़ैनुल आबिदीन मालिक बिन सनान की खिदमत करते रहे। और तीसरे दिन के बाद कहा मैं अब जा रहा हूँ घर। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कोई सवारी है? पैदल जाओगे कि सवारी है कोई? कहा सवारी तो नहीं है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपना घोड़ा नजराना दे दिया। कहा ले जाओ, तुम मेरे मेहमान हो और मेरे नाना रसूलुल्लाह अपने मेहमानों की बड़ी इज्जत करते थे। बेशक पैदल न जाओ, जाओ घोड़े पे। जब घोड़े पे बैठा तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फिर रोका। कहा रुको। खेमे में गए और एक थैला रुपया से भर के लाए। कहा लो ये तोहफा ले लो, ये भी मेरे नाना की सुन्नत है कि जब मेहमान को भेजते थे तो तोहफा देते थे। तब वो मालिक बिन सनान घबराया। कहा ज़ैनुल आबिदीन शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाए। कहा पहचान नहीं पाए? तुमको भूल जाऊंगा? खुदा की कसम तुम्हें तो कयामत तक नहीं भूलूंगा। तुम वही तो हो कि मेरे बाप को भूखा प्यासा शहीद किया करबला में, और शहादत के बाद मेरे बाप के लाश पे घोड़ा दौड़ाया, और मेरी नजरों के सामने सब होता रहा, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा? खुदा की कसम मैं तुम्हें खूब पहचान रहा हूं। तब उसने कहा ताज्जुब है, पहचान भी रहे हो, 3 दिन से खिला भी रहे हो, जा रहा हूं सवारी के लिए घोड़ा भी दे रहे हो, जिंदगी गुजारने के लिए मालो दौलत भी दे रहे हो, तुम्हें तो बदला लेना चाहिए। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था क्या बदला ले लूं? तुम्हारे घर वालों ने जो तुमको तालीम दी थी वो तुमने करबला में हम लोगों के साथ किया, और जो हमारे घर वालों ने तालीम दी थी वो तुम्हारे साथ मैं कर रहा हूं। वाह वाह पता चला सुभान कि अल्लाह। करबला वालों ने हमें ये सबक दिया है कि दुश्मन के साथ भी अच्छा बर्ताव करो, अच्छा काम करो, रहम करो। हुजूर फरमाते हैं ला यरहमुल्लाहु, अल्लाह उस पर रहम नहीं करेगा, मल्ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पे रहम नहीं करेगा। इंसानों पे रहम करो, पड़ोसियों पे करो, अपने दोस्तों पे करो। हिंदू मुस्लिम भी न देखो, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो, मुसीबत में हो तो उसकी मदद करो, रहम करो, अल्लाह पर रहम करेगा। एक बुजुर्ग है बायजीद बुस्तामी, उनके बगल में एक मजूसी रहता था। एक दिन उसका लड़का रात में रोया, बहुत रोया। तो बायजीद बुस्तामी उठे, दरवाजा खोला, फिर मजूसी के दरवाजे पे गए, दरवाजा खटखटाया, मजूसी निकला। बायजीद कहते हैं बहुत देर से तुम्हारा बच्चा रो रहा है। कहा बड़ी गरीबी के दिन है बायजीद, चिराग जलाने की तौफीक नहीं, घर में अंधेरा है, बच्चा अंधेरी की वजह से रो रहा है। बायजीद बुस्तामी अपने घर गए और अपने घर का चिराग जला करके मजूसी के घर में ला के रखा। रोशनी हुई, बच्चा खामोश हुआ। तब मजूसी कहता है अपनी बीवी से, ऐ मेरी बीवी, मुसलमान कितने रहम दिल होते हैं। हम मजूसी बायजीद मुसलमान, लेकिन मेरे बच्चे का रोना बायजीद को गवारा न हुआ, चिराग जलाकर लाए, मेरे घर को रोशन किया। ऐ मेरी बीवी, अब बेहतर है कि इस्लाम की रोशनी दिल में दाखिल किया जाए। तो मजूसी भी मुसलमान हो गया, उसकी बीवी भी मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। पता चला वाह वाह वाह। हमारे बुजुर्गों ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा, बल्कि देखा कि अल्लाह का बंदा है, भूखा है तो इसे खिला दो, अल्लाह राजी हो जाएगा। कोई परेशान है उसकी मदद करो, खुदा राजी हो जाएगा। इसलिए लोगों, 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दिया है, एक दूसरे पर रहम करो, नेकियां कर लो। खुदा जाने किस वक्त मौत आ जाए। मौत का आना बरहक है। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम जहाँ कहीं भी रहोगे मौत का फरिश्ता तुम तक पकड़ेगा। जैसे कि मौलाना मुरादाबादी कह के गए हैं किफायतुल्ला कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाए। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह। हम सफीरों
बाग में है कोई दम के चहचहे, हम सफीरो बाग में है कोई दम के चहचहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी सोना चमन रह सुभान अल्लाह, जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान मौत अल्लाह। आनी बरहक है, लेकिन आज हम लोगों के दिल बहुत ढीठ हो गए, बहुत ढीठ हो गए। कब्र से भी नहीं डरते, कब्रस्तान जाते हुए पंचायत, वहां भी पंचायत। हुजूर फरमाते दूरुल कबूर लियन्ना तुज़क्किरुल आखिरा, ऐ लोगों कब्रों की जियारत करो इसलिए कि कब्र तुमको मौत की याद दिलाएगी, लेकिन वहां भी पंचायत, दिल ढीठ हो गए। जैसे कि बताते एक बुढ़वा रहा बीमार भवा, तो के लड़के घेर के बैठे, अब्बा ही बात अब्बा वो बात, अत्ते में बुढ़वा कहते भैया रे हम बचबे ना, मर जेबे। तो लड़के कहें तब अब्बा, तो बुढ़वा कहते जब हम मर जेबे ना तो हमरे कफन में पुरान कपड़ा लगाए नवा न लगाए। लड़के कहें अब्बा यूं कहाँ वैसे कहते कि तुम हमका पढ़ाए लिखाए घर बनवाए सब कुछ कियो और मर जाइयो तो हम लोग कफन पुरान कपड़ा देवे, गाँव वाले कहा कहीं अब्बा। तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पढ़ के सारे हमका फंसाए दे रे। कहीं का है अब्बा, कहते रे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो कब्र में, ताकि फरिश्ते ये सवाल करे जब देखिए कफन पुरान, ये तो बहुत पहले मर चुका है, के हिसाब हो गई, छोड़ो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन लपेट के रखिए, जुड़ते जुट जाइए कि नहीं जुटी है रे बताओ। ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा है कि जिंदगी भर तो दलाली करबे कि मरे के बादो सोचे तो हुआ 420 के निकली है। लेकिन याद रखो खुदा फरमाता इन्ना बतश रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। इसलिए दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको नमाजों की अदायगी की तौफीक अता फरमाए और एक दूसरे के साथ अल्लाह ताला हुस्न सुलूक की तौफीक दे। इंशाअल्लाह फिर कभी आना हुआ तो टाइम पर तकरीर होगी। 1:45 बज गए, ज़्यादा देर नहीं ठीक है वरना पता चले एक जगह इस तरह तकरीर ख़त्म करे लगे तो एक साहब के नहीं हजरत और अभी तो का बगल वाले तक किल्ला मारे कहीं तो का बहुत निक लागत है, ले जा घरे बैठा के सुन। हाँ तो ना हो कि हम तकरीर के हो किलियाव शुरू हो जाए। देखिए ये ज़िंदगी मौत का कोई सहारा नहीं है, एक दूसरे का ख्याल रखो। आज अल्लाह ताला ने हमको आपको उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया है, जिसके अंदर पैदा होने के लिए नबियों ने भी ख्वाहिश की, लेकिन आज हम उस नबी की जिंदगी को नहीं देखते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में 11 बीवियां थी और 11 बीवियां एक दिन सरकार को घेरे बैठी थी कि जो खर्चा आप महीने में देते हो पूरा नहीं होता, आप खर्च बढ़ाइए हम लोगों का। सब खर्चा मांग रही थी कि हम लोगों का वजीफा बढ़ाइए। इतने में हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने घर से एक दिन सोचा कि आज हम हुजूर के पास जाएंगे और हुजूर को हंसाएंगे। बड़ी मोहब्बत थी साहबा हुजूर से, तो आज हम जाएंगे हुजूर के सामने कोई मसला पूछेंगे ऐसा कि जिससे हुजूर हंस पड़े। तो हजरत उमर ये सोच के गए हुजूर के घर और वहां गए तो कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे शख्स के बारे में आप क्या कहते हैं कि जिसकी बीवी खर्चा ज्यादा मांगे और वो उतना न दे पाता हो और बीवी मुतालबा करे नहीं मेरा खर्च बढ़ा के दो, तो ऐसे शख्स के बारे में आप क्या कहते हैं। तो हुजूर हंसे कहा उमर जो मसला पूछते वही तो मेरे घर में छिड़ा हुआ, जो पूछने आए वही मेरे घर में भी शुरू है, ये सब बैठी खर्चा मांग रही हैं। तो हुजूर के निकाह में हजरत अबू बकर की भी लड़की आयशा थी, हजरत उमर की लड़की हफ्सा भी थी। सहाबा को मोहब्बत कितनी थी सरकार से। जब सुना सरकार ने फरमाया उमर जो तुम कह रहे हो मसला पूछ रहे हो वही तो मेरे घर में सब खर्चा बैठी मांग रहे, कह रहे बढ़ा के दो बढ़ा के दो, उसी में तो मैं भी मुब्तला हूं। हजरत उमर ने जैसे सुना वैसे हफ्सा के करीब गए, अपनी बेटी हफ्सा का गला पकड़ के दबा दिया
और डांटा, कहा रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचाती है तू, सरकार को तकलीफ देती है, खर्चे पे इक्तिफा नहीं करती, ज्यादा मांगती है तू। हजरत अबू बकर अपनी बेटी आयशा की तरफ बढ़े, आयशा का गला उन्होंने दबा दिया, कहा हुजूर को तकलीफ देती है तू, जो हुजूर ने उस पर तू सब्र नहीं करती। मुसलमानों, इससे दो चीज सोच, एक तो ये कि सहाबा को नबी से ज्यादा मोहब्बत थी, औलाद से भी ज्यादा मोहब्बत थी, कि नबी के लिए अपनी बेटी का गला दबाया। आज अगर हम और आपके दामाद अगर तन को बिटिया तकलीफ दी तो हम लोग क्या कहा जाए, सुधर जाओ सरो, नहीं तो तुमका खादिन डारा, चाहे 10 बीघा जमीन बिका जाए। हम वो लोग कहते कि नहीं कहते। और तो उस टाइम पहले कह के पठवा था, जब बिटिया घर से रुखसत होते, घर छूटा था, माँ बाप छूटा था, तो बिटिया रोईबे करी। जब रोईबे करी तो पप्पा कहा कहे काहे डरात है रे जा, अगर वो आंखें उठे तो सारे आंखें फोड़ दे, तू डरात का है जा। पहले से पहलवान बना के पटवा। सहाबे किराम को नबी से कितनी मोहब्बत थी, अपनी बच्चियों से ज्यादा, औलाद से ज्यादा सहाबा नबी को चाहते थे। इसीलिए अल्लाह ने उनको वो जिंदगी दी कि 1400 साल गुजर गया, लेकिन आज भी उनका नाम स्टेजों पे लिया जाता है। सबसे बड़ी दौलत इसके नबी है। कहने वाले ने कहा है कि इसके नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इसके नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, और महशर में मुंह दिखाने के काबिल बना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती रफीक आलम साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था, आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था, यसरब को मुस्तफा ने मदीना बना दिया। बहरहाल नबी की जिंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। हजरत उमर ने कहा था आज मैं जाऊंगा ऐसी बात करूंगा जिससे सरकार को हंसी आए। तो हमको आपको चाहिए कि एक दूसरे से जब बात करें तो इस तरह बात करें कि आदमी को मुस्कुराहट पैदा हो, गुस्से वाली बात न करें, मुस्कुराहट वाली बात करें। सहाबा भी ऐसी ही बातें करते थे। जैसे कि एक दफा हुजूर के पास खजूरें पहुंची, एक थाल में खजूर थी, साहबे किराम बैठ गए, खाने लगे, और हुजूर भी खाते थे, और खा खा करके गुठलियां खजूर की हजरत अली के आगे रखते थे। जब खजूरें खत्म हो गई, गुठलियों का ढेर हजरत अली के सामने लग गया, तो हुजूर मुस्कुरा के कहते हैं कि आज तो सारी खजूरें अली ने खाई, सारी खजूरें आज अली ने खाई है, क्योंकि गुठलियों का ढेर उन्हीं के आगे था। तो हजरत अली मुस्कुरा के कहते अल्लाह का शुक्र है कि मैंने खजूरें खाई, गुठलियां तो नहीं खाई, और आप लोग गुठली तक खा गए कि किसी के सामने गुठली भी नहीं है। तो हुजूर मुस्कुराए तो सहाबा भी मुस्कुरा पड़े। इसलिए लोगों, गुस्सा गर्मी वाली बात नहीं करना चाहिए, ऐसी बात बोलो जिससे दूसरे को खुशी हासिल हो, और आपस में खुशी की जिंदगी गुजारो। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको खुश अखलाकी के साथ जीने की तौफीक दे। सबसे बेहतरीन मुसलमान वही है जिसका इखलाक अच्छा है। सरकार ने फरमाया खियारुकुम खियारुकुम लिअहलिही, तुम में का सबसे अच्छा इखलाक वाला वो है जिसके इखलाक से उसकी बीवी खुश हो। जो अपने अहलो अयाल को खुश रख ले वो सबसे अच्छा है। इसलिए एक दूसरे को अपने इखलाक से खुश करने की कोशिश करो। लेकिन आज अल्लाह ताला हमें तुम्हें काबिल बना देता तो ऐसी बोली बोलते जो समझता ही नहीं था। जैसे बहुत से लोग अंग्रेजी में बताइए दूसरे से, चाहे वो जान पाओ चाहे न जान पाओ, अंग्रेजी में यह बोली है। कोई मौलाना लोगन माँ ऐसी गाढ़ी उर्दू बोल दे हैं कि अगला आदमी समझ न पाओ। भाई इंसान कई तबका के होते हैं ना,
वो तो वैसे जैसे एक नवाब साहब थे, तो नवाब साहब अरबी फारसी उर्दू सब जानत रहा है। एक दिन 10-12 देहाती बटुरे कहीं चलो नवाब साहब के खैरियत लिया जाए, काफी दिन हो मुलाकात नहीं भे। तो 10-12 देहाती बटुर के नवाब साहब के दरवाजे पे गए, सलाम किन, सलाम अलैकुम। तो नवाब साहब पढ़े लिखे रहा है तो जवाबो दीन हिंजार हुनूस किस्तेदार पर तकातुर यमतार बफल ईद गफ्फार हुआ कि नहीं। अरबी फारसी में पूछिन गए देहातियों तुम्हारे खेत में अल्लाह के फजल से बारिश अभी तक हुई कि नहीं हुई। ऐसे पूछ ली थी तो बता देती है नहीं, लेकिन जब अरबी फारसी मिलाए के नवाब साहब बोले अबे दहकाना हंजारून उस किस्तेदार पर तकातुर यमतार बफल ईद गफ्फार हुआ कि नहीं। तो देते हुए कहीं ना चलिए भी मियाँ साहब कुरान शरीफ पढ़ा था, हाँ चलिए देते हुए बटुर के भाग गए, कहीं ना भी हजरत कुरान शरीफ पढ़ा था। बताओ ऐसी बोली भी ना बोलो जिससे तुम्हारी बोली से अगले को फायदा ना हो, ये भी अखलाक में शामिल है। इसीलिए कुरान कहता ला तक़ूलू हत्ता तालिमू मा तक़ूलूना, कि वो बोली न बोलो जिसको तुम खुद न समझो। अल्लाह ताला हमको आपको अमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।